नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दीपक को धमकी और एफआईआर भी दर्ज। दुकान पर हमला करने वालों पर एफआईआर में किसी का नाम नहीं। बजरंग दल वाले दीपक पर हमला करने की कोशिश में। उत्तराखंड के दीपक के खिलाफ बजरंग दल खुलकर उतर चुका है। वो वीडियो बनाकर धमकियां दे रहा है। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि तेरे कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है और अगर तू भाग सकता है तो भाग ले। इसके साथ ही वीडियो में गालियां दी जा रही हैं और घेरने की कोशिश की जा रही है और वीडियो में ही पुलिस आराम से टहल रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पौड़ी पुलिस इतनी बेबस नजर आ रही है कि वो गुंडों को रोक भी नहीं सके। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। ये गुंडे दीपक कुमार पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार का साथ दिया था जिसे बजरंग दल के लोगों ने परेशान किया था। बता दें, दीपक और उनके साथी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर आपराधिक धमकी देने वाले, गाली गलौज करने और शांति भंग करने के आरोपों में दायर की गई है। दूसरी ओर मुस्लिम शख्स की दुकान पर हमला करने वालों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं है। जबकि वीडियो में लोग खुलेआम दीपक को धमकाते हुए और मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने उत्तराखंड के दीपक को बताया देश का हीरो। बोले वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का प्रतीक है। राहुल बोले हम तुम्हारे साथ हैं भाई, तुम बब्बर शेर हो। दीपक कुमार के खिलाफ भी हो चुकी है एफआईआर। उत्तराखंड की घटना पर राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया। राहुल गांधी ने कहा कि दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों को साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। राहुल ने दीपक को लेकर कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। बता दें, दीपक कुमार के खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है। उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और हिंसा की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा। राहुल गांधी और विपक्ष आज बोलेंगे संसद में। केंद्रीय बजट सत्र के बीच आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बोलेंगे। सरकार ने लोकसभा में 18 घंटे की चर्चा के लिए समय रखा है जो 2, 3 और 4 फरवरी को चलेगी। इस चर्चा का मकसद राष्ट्रपति के संबोधन में उठाए गए मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय संसद के सामने रखना है। लोकसभा में स्कूल बंद होने और फंड पर सवाल। 1 लाख स्कूल बंद, सरकार से मांगा गया जवाब। SC/ST बच्चों की शिक्षा पर बड़ा सवाल। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सवाल पूछा कि मनमोहन सिंह जी राइट टू एजुकेशन का कानून लाए ताकि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, लेकिन पिछले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इनमें से अधिकतर वो स्कूल बंद हुए जहां SC/ST अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं आखिर उन स्कूलों को क्यों बंद किया गया। जो स्कूल बंद हुए वो कब तक चालू होंगे, नए स्कूल कब खुलेंगे और अगर नहीं खुलेंगे तो क्यों नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र किशनगंज के AMU को कोई फंड नहीं दिया गया। सवाल है AMU को फंड और टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ कब दिया जाएगा। संजय राउत बोले अजित पवार की मौत रहस्यमय। बोले कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। एनसीपी के नेता अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत को शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने रहस्यमय बताया है। राउत ने कहा कि इस घटना पर सवाल उठना ही चाहिए और इसे केवल जांच या रिपोर्ट कहकर टाल देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत रहस्यमय है, कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचाई घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है। फिर अजित पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचाई घोटाले की फाइल मेरे पास है। 10 दिन बाद उनकी रहस्यमय मौत होती है। इसका क्या अर्थ है? एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय नामों पर विवाद। अनिल अंबानी और एप्स्टीन की बातचीत का जिक्र। सरकार विपक्ष में आरोपों को लेकर टकराव।
दिल्ली की लीडरशिप चाहती थी कि अमेरिका में प्रभावशाली संपर्क बनाए जाएं। ये दावा उन संदेशों में सामने आया है जिन्हें अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किया है। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी और अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के बीच हुई बातचीत का जिक्र है। संदेशों के अनुसार मार्च 2017 में अंबानी ने एप्स्टीन से अमेरिका के प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करने में मदद मांगी थी। जिन नामों का जिक्र बताया गया है उनमें ट्रंप के दामाद और सलाहकार जारेड कुशनर और रिपब्लिकन रणनीतिकार स्टीव बैनन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये मुलाकातें जून 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की संभावित अमेरिकी यात्रा से पहले माहौल तैयार करने के उद्देश्य से मांगी गई थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार की ओर से पहले एप्स्टीन के कुछ अन्य दावों को खारिज किया जा चुका है और उन्हें दोषी अपराधी की बेबुनियाद बातें कहा गया है। बता दें, ताजा खुलासों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं जबकि बीजेपी ने ऐसे दावों को सरकार से जोड़ने से इनकार किया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है ये खुलासे चिंताजनक हैं और प्रधानमंत्री को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। एप्स्टीन फाइल से जुड़ा नया राजनीतिक विवाद, मीरा नायर का नाम ईमेल में आया, ममदानी के घर बाहर लोगों ने किया हंगामा। नई एप्स्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहान ममदानी की मां और मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर का नाम आने से उनको ट्रोल की भद्दी भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके आधिकारिक निवास ग्रेसी मैंशन के बाहर कुछ लोगों ने जोहरान ममदानी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग माइक और मेगाफोन लेकर शेम शेम के नारे लगा रहे हैं। कहा जा रहा है, हाँ हमें तुम्हारी माँ के बारे में पता है, अब सुनो, हम तुम्हारे साथ थे जोहरान, हमने तुम्हें वोट दिया था जोहरान, हमने तुम्हारा समर्थन किया था, हमने तुम्हारे लिए प्रचार भी किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पहले ममदानी का समर्थन करते थे लेकिन अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विवाद की वजह 2009 का एक ईमेल बताया जा रहा है। ये ईमेल अमेरिकी पब्लिसिस्ट पेगी सिगल द्वारा भेजा गया था। इसमें लिखा था कि एक फिल्म स्क्रीनिंग के बाद गिस्लेन मैक्सवेल के टाउन हाउस में आफ्टर पार्टी हुई थी जिसमें कई बड़े नाम मौजूद थे। ईमेल के अनुसार उस पार्टी में बिल क्लिंटन, जेफ बेजोस और मीरा नायर भी शामिल थे। हालांकि ये साफ नहीं है कि उस कार्यक्रम की प्रकृति क्या थी, उसमें शामिल होना किसी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़ा था या नहीं। दस्तावेजों में सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम का जिक्र है। एप्स्टीन फाइल्स जारी, ब्रिटेन के नेता ने दिया इस्तीफा, पीटर मेंडेलसन ने कही लेबर पार्टी को बचाने की बात। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी नई फाइलें सामने आने के बाद ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता पीटर मेंडेलसन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वो पार्टी की ओर शर्मिंदा नहीं करना चाहते। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों में दावा किया गया है कि एप्स्टीन ने साल 2003 और 2004 में मेंडेलसन को 3 किश्तों में $75,000 का भुगतान किया था। मेंडेलसन पहले ही एप्स्टीन से संबंधों के कारण अमेरिका में राजदूत पद से हटाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपों की जांच करनी होगी और इस दौरान पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ित महिलाओं और लड़कियों से माफी भी मांगी है। ट्रंप बोले भारत फिर खरीदेगा वेनेजुएला का तेल, रूस तेल दबाव के बीच नया संकेत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू करेगा। उन्होंने कहा यह कदम रूस से तेल खरीद में कमी लाने के संदर्भ में देखा जा रहा है और इससे अमेरिका भारत संबंधों में सुधार झलकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा डील का कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। बता दें, इससे पहले अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद कम करने के लिए दबाव डालता रहा है। भारत ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात रोका था। बाद में भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदना बढ़ाया, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच पर रोक, सलमान आगा बोले फैसला खिलाड़ियों का नहीं, सरकार के आदेश पर नहीं खेलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने साफ किया है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का फैसला खिलाड़ियों का नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि टीम को टूर्नामेंट में खेलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच में वो मैदान में नहीं उतरेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान आगा ने कहा कि उन्हें सरकार और बोर्ड के निर्देश मान्य होंगे और वही फैसला लागू होगा।
पाकिस्तान का बलूचिस्तान में अभियान 100 से अधिक मौतें, बोला हमारा खून इतना सस्ता नहीं है। पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया खारिज। पाकिस्तान ने दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में आतंकरोधी अभियान चलाने का दावा किया। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार पिछले करीब 40 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। यह कार्रवाई उस हमले के बाद हुई जिसमें 33 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक बताए गए हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, लेकिन भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा यह आरोप बेबुनियाद हैं और पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमले वाले सभी इलाकों को क्लियर कर दिया गया है और सुरक्षा बल अभी भी आतंकियों का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, हम उनका पीछा तब तक करेंगे जब तक उनके ठिकानों तक नहीं पहुंच जाते। उन्होंने दावा किया कि मारे गए 145 लोग फितना अल हिंदुस्तान से जुड़े थे, यानी जो पाकिस्तान सरकार द्वारा भारत समर्थित कहे जाने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। खामेनेई की क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी पर बोले ट्रंप, बोले हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली जहाज हैं, बोले अगर हम डील नहीं करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी पर पलटवार किया। ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल वो वही कहेंगे, लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े सबसे शक्तिशाली जहाज वहां हैं। दरअसल ट्रंप से खामेनेई के उस बयान पर जवाब मांगा गया था जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इससे क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि उम्मीद है कि बहुत जल्द कुछ ही दिनों में हम कोई डील कर लेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.